भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के ही भक्त हैं। भगवान श्री राम भगवान शिव जी को पूजते हैं और शिव जी भगवान श्री राम को इष्ट देव मानते हैं। अब इसमें युद्ध हो सकता है, यह बड़े अचंभव की बात है, पर भक्त के लिए भगवान को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं, क्या क्या कर्म करना पड़ता है, यह हम आपको इस कथा में ही बता देते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए महाप्रलयकालीन युद्ध चालू कर दिए। देखिए कैसे। बात उन दिनों की है जब श्री रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजयी करती जा रही थी। यज्ञ का अश्वमेघ यज्ञ प्रदेश में जा जाकर और कई राजाओं के द्वारा मने विजयी हो गया, और जो भी पकड़ता था वह अयोध्या की सेना के आगे झुक जाता था। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान जी, सुग्रीव जी, भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जितना देवताओं के लिए भी असंभव था वह देवताओं को भी विजयी बना लिए। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा, जहां का राजा वीरमणि राज्य करता था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठा तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं महादेव जी का अनन्य भक्त भी था। उनके दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभ्रगद। दोनों वीर बहुत ही श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह ने भी एक महारथी के सभी गुण थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, और महादेव जी ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान भी दिया था। महादेव जी के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। जब अश्वमेघ उनके राज्य में अश्वमेघ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंच गया, तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना यज्ञ का घोड़ा छुड़ा ले। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री रामचंद्र जी हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई कार्य ही नहीं बनता, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटाओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब जो होगा देखा जाएगा, इसे बदला नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा भी दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ खड़ा हुआ। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आन खड़े हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना में कौन अश्व को छुड़ा सकता है। भरत का पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद दो और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्वमेघ का अश्व मुक्त कर लूंगा। वे दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि राजा वीर मणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं
परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि वे नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही है कि पहले हमें बातचीत द्वारा ही राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री रामचंद्र जी को भी सूचना कर देना चाहिए। राजा वीरमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त भी है और उनका आदर और सम्मान भी करता है, इसलिए वे इनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध में आना पड़े तो हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी होगा हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यूं कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचे। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महाप्रकर्मी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नराच्य बाणों के वार कर दिया। इस बार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर ही गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा पाया। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ वीर सिंह पर वार किया, जिससे वीर सिंह रक्तवौन करते हुए मूर्छित हो गया। इधर शत्रुघ्न जी राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। इधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर खड़ी है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव जी ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गण को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़ा। शत्रुघ्न हनुमान सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय काल का बादल ही आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र नंदी भृंगी सहित महादेव जी की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कौन हरा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तपस्वी तात्श्री, आप दुखी मत होइए। अब जो भी होगा हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी जी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु की प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में हट जाओ। इसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति का प्रहार कर दिया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र जी ने क्रोधित होकर थर्राते हुए एक त्रिशूल पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण किया। अंत में भृंगी ने महादेव जी के दिए हुए पास से शत्रुघ्न को बांध लिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले कभी किया ही नहीं था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव जी के तेज से उत्पन्न हुए थे। कभी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी जी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर दिया, हनुमान को पराभूत कर दिया और अयोध्या की सेना हार का सामना करना पड़ा। राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह और वे बाकी बचे सैनिक पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न
कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात तो मानी नहीं। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री रामचंद्र जी को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया, उधर लक्ष्मण जी ने हनुमान को मुक्त करा दिया। और जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत को शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता लग गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों में एक स्वर में महादेव का आवाहन करना शुरू कर दिया। जब महादेव जी ने देखा कि उनकी सेना पर बड़ी संकट आन पड़ी है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में आप प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि स्वयं महादेव जी रण क्षेत्र में आ गए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही के प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम पधारे। हमारा जो भी बल है वे भी आपके आशीर्वाद फलस्वरूप है। ये तो अश्वमेघ यज्ञ मैंने किया वो भी आप ही की इच्छा से, इसलिए हम पर कृपा कीजिए और इस युद्ध का अंत कीजिए। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं भगवान विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि की उसकी रक्षा का वरदान दिया, इसलिए मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़ आप युद्ध क्षेत्र में मुझसे युद्ध कीजिए। श्री राम ने उसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपस्त्र अस्त्र का भी संधान किया। भगवान शिव बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हे महादेव जी, आप ही की आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग भी कर रहा हूँ। ये कहते ही श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। जो वो अस्त्र सीधा महादेव जी के हृदय स्थल को संतुष्ट किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह हमसे वरदान मांग लो। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भगवान, यहाँ युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए, उन्हें कृपया आप जीवन दान दीजिए। महादेव जी ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर की सारी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र में जो मर गए थे उनको पुनर्जीवित कर दिया। उसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांद को सौंपकर वे शत्रुघ्न के साथ आगे चले।
अतः युद्ध समाप्त हो गया और यह भगवान श्री राम और प्रभु भगवान शिव का यह महाप्रलयकालीन युद्ध यह आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम।